चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस। हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए जो कि आपका कैलकुलस का पार्ट था। कैलकुलस में आपका डेरिवेटिव वो कंप्लीट हो गया, डेरिवेटिव के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो भी कंप्लीट हो गया, एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक वो भी हो गया, कंटिन्यूटी वो भी हो गया। आज हम क्या करेंगे, और एक बच गया टॉपिक, इंटीग्रेशन भी हो गया। इंटीग्रेशन के बाद डेफिनाइट भी हो गया, इंडेफिनाइट हो गया, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गया। आज हम जो करेंगे वो लास्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट क्या है आपको भी पता है, क्या है वो? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोग सीख गए कि हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस, मतलब इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। ये प्रोसेस डाल के आप किसी भी फंक्शन में, मान लो u इंटू भी है तो बाई पार्ट्स डाल के आप कर सकते हो, वो प्रोसेस है, ठीक है ना। उसको यूज कहां पर करते हो, मतलब प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकलिटी होता है एक चीज में, वो प्रैक्टिकलिटी कहां पर यूज होता है। जैसे कि मान लो आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल, उसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर होता है? जनरेटर या मोटर में, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल यूज होता है, इसीलिए तो आप पढ़ते हो। कहीं पर मार्केट में गए कि नहीं 50 रुपीज आपने दिया तो 20 रुपीज वापस करना है, तो क्योंकि 30 रुपीज का आप सामान खरीदे, तो ये तो कैलकुलेशन है ना। तो अगर कैलकुलेशंस नहीं होगा तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स तो बिगड़ जाएगा पूरा। तो यहां पर वो नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो मेन पार्ट है वो होता है आपका एरिया कैलकुलेशन करने में। अच्छा, एरिया कैलकुलेशन करने में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। सपोज मान लो बेटा आपको ऐसे दिया है एक कर्व, ठीक है, ये मान लो ऐसे दिया है, लेट्स से दिस वन। यहां पर अच्छा सर, हम एरिया कैलकुलेशन करने के लिए क्यों इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों होता है, ठीक है ना। तो एरिया कैलकुलेशन करने के लिए जनरली क्या होता है, देखो आपको अगर स्क्वायर दिया होगा तो ये a है, ये a है, तो आप डाल सकते हो कि a स्क्वायर इसका एरिया है। लेकिन यहां पर तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज अप्लाइड। क्यों? देखो यहां पर मान लो बेटा ये x इक्वल टू कितना हुआ a, एंड ये है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन दे दिया आपने, ये वाला साइन एक्स है, मुझे पता है, आपको भी पता है, तो ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x हो गया, एंड x इक्वल टू a हो गया, ये हो गया बेटा x इक्वल टू मान लो b, ये हो गया x इक्वल टू कितना c, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखो इसको अगर छोटा स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट करोगे आप, देखो ठीक है, वेरी स्मॉल 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 ऐड करते जाओगे तो ये बन जाएगा आपका। एडिशन का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर इसका अगर एरिया निकालोगे आप तो इंटीग्रेशन, ये फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स, लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, ए से बी तक है, ठीक है ना, dx प्लस अब यहां से फिर यहां तक भी ऐड करना पड़ेगा आपको, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b से c, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dx। आगे समझ में? सर यहां पर नीचे है, हाँ नीचे एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता है, आता है कभी नहीं होता है, तो दैट्स वाई यहां पर आप क्या देते हो, ए से मैग्नीट्यूड। आगे समझ में? तो ये क्वाड्रेचर बोलते हैं इसको। एरिया जो फाइंड आउट करते हो आप कर्व के नीचे, ये आपका एक कर्व हो गया, उसके नीचे एरिया कितना होगा उसको क्वाड्रेचर बोलते हैं। बट यहां पर सिंपल आप देख लो कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो हम क्या यूज करेंगे, टेक्निकली यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितना आता है, जैसे कि मान लो एक आपको एक ग्राफ दिया होगा, नहीं आया समझ में, एलिप्स दिया है, एलिप्स के अंदर कितना एरिया आएगा। आपको पैराबोला दिया है, पैराबोला इन स्ट्रेट लाइन इसे क्रॉस कर लिया आपने, ठीक है ना, ये हो गया आपका पैराबोला एंड ये हो गया स्ट्रेट लाइन, तो इसके नीचे आपका कितना एरिया आएगा, लेट्स से, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, एज यूजुअल में ट्रिक, बिकॉज ये ट्रिक है, ये तो ट्रिक ही है, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिक नंबर 1, एरिया बाउंडेड। ये पार्ट समझ में आ गया बेसिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो ट्रिक 1, एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। ये समझ में आ गया, ये कौन है, ये पैराबोला है। आपको पता नहीं है तो ठीक है, नो इशू, आपको तो इक्वेशन दिया होगा नॉर्मली, तो इस फॉर्म में दिया होगा। एक हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस तरह से होगा, एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इस तरह से होगा। तो जहां पर क्रॉस पॉइंट होगा, आ रहा है समझ में, जहां पर क्रॉस पॉइंट होगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by इज इक्वल टू, एरिया इक्वल टू 16 इंटू AB
डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। आ गया समझ में? देखो कितना इजी है, आप सिर्फ आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा इक्वेशन है, फिर आपको ये वैल्यू डाल दो, आ गया। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है जो मैंने निकाल के रखा है आपके लिए। तो क्वेश्चन था आपका, देखो ये 2004 में भी आया था जब AIEEE था, लिखा हुआ है, एंड JEE में भी आया था 2011 एंड 12, इस तरह से क्वेश्चन क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है, y इक्वल टू ax स्क्वायर, y इक्वल टू ax स्क्वायर एंड x इक्वल टू ay स्क्वायर, एंड x इक्वल टू ay स्क्वायर, ठीक है, वेयर a ग्रेटर देन 0 इज, सॉरी गिवन दिया है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर एंड x इक्वल टू ay स्क्वायर इज 1, देन फाइंड a। आपको a पूछा है, एरिया कितना दिया है 1, तो डालो यहाँ पर वैल्यू। तो एरिया इक्वल टू 1 इक्वल टू 16 इंटू ए, कितना सर a है, b कितना a है, डिवाइडेड बाई कितना होगा 3, क्रॉस कर लो, तो ये 3 बन गया, ये 16a स्क्वायर बन गया, सो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 3/16, सो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू कितना बनेगा √3/4। आ गया? आ गया कि नहीं? ठीक है, ओके। नाउ सॉरी ये गलत हो गया। क्यों? देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया गया है, लेकिन यहां पर तो y इक्वल टू क्या दिया गया है, ax स्क्वायर दिया गया है, ये x इक्वल टू ay स्क्वायर दिया गया है, तो पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। तो इसको लाओ, x स्क्वायर इक्वल टू क्या बना आपका सर y डिवाइडेड बाई a, यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू क्या आया आपका x बाई a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax लाना है, सो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ये हो गया आपका 1/a इंटू आपका क्या आ गया, देखो ये आ गया y। अच्छा 4 तो यहाँ पर नहीं था, 4 था नहीं था, तो इसलिए आपको यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। आ गया? तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, दिस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी इंटू वाई। देखो आ गया, तो b का वैल्यू कितना है बेटा 1/4 है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, तो यहाँ पर भी सर y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 है इंटू एक्स आ गया, तो ये बन गया आपका 4ax, 4 इंटू ax। तो a का वैल्यू कितना आया, दिस वन। अभी वैल्यू डालो, तो 1 इक्वल टू एरिया दिया है 1, तो 1 इक्वल टू 16 इंटू a का वैल्यू कितना, देखो 1/4 है सर। b का वैल्यू कितना, कहाँ गया 1/4 है सर, डिवाइडेड बाई कितना हुआ बेटा 3, सो दैट इम्प्लाइज क्रॉस कर लो, तो 3 इक्वल टू ये 4 ये कैंसल्ड आउट, 1/a स्क्वायर, सो दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 1/3, सो दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, आ गया? मतलब मेरे से गलती हो गया, क्यों? मैंने जो कन्वर्शन होता है उसको मैंने नहीं किया यहाँ पर। तो पहला जो ड्यूटी है आपको पहले कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, उसके बाद कर सकते हो आप। ठीक है ना? तो यहाँ पर 4 नहीं था तो मैंने यूज कर लिया, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, हो गया, डन। क्विक लिखो। ठीक है, हो गया, मिटा दूं? गुड। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। अच्छा हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच में एरिया, तो डायरेक्ट लिखो। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आता है बेटा। एरिया इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, 72a स्क्वायर डिवाइडेड बाई mq स्क्वायर यूनिट, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक 3, इसी के मतलब अच्छा ओके, एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड
y इक्वल टू सिंपल mx, तो एरिया कितना होगा बेटा 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एम क्यू। सर आपने ये ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ पर बेटा mx प्लस c है, इसका मतलब ये हुआ आपका जो स्ट्रेट लाइन है उसमें आपका दिस वन इज देयर, मतलब y इंटरसेप्ट इज देयर, बट यहाँ पर देखो सिंपल mx है, mx मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, c नहीं है तो चेंज हो गया। आ रहा है समझ में? y इक्वल टू मान लो बेटा 2x, तो x का वैल्यू 1 लो, y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 2 लो, ये वाला 4 आएगा, तो आपका ऐसे ऐसे जाएगा। आपका नहीं आया समझ में? ये 1 है तो ये बेटा आपका 2 हो जाएगा, तो दिस वन, ये आपका 2 हो गया तो ये 4 होगा, दिस वन, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा आपका। 0 होगा तो 0 ओरिजिन से जाएगा, लेकिन ये वाला y इक्वल टू mx प्लस सी ओरिजिन से नहीं जाएगा, इस तरह से जाएगा आपका। ठीक है ना? तो दोनों अलग है, इसीलिए अलग आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये लिख लिया। क्वेश्चन करते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया था बेटा, तो क्वेश्चन था आपका, देखो फाइंड आउट द फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन, फाइंड आउट, क्वेश्चन था बेटा फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बिटवीन x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड कहाँ गया, x इक्वल टू 4y माइनस 2, x इक्वल टू एक मिनट बेटा, एक मिनट कहाँ गया, सॉरी, y स्क्वायर इक्वल टू x, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 2। देख लो ठीक है बेटा, कौन सा फॉर्म दिया गया है? देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको पहले एक चीज बार बार बता रहा हूं आपको कि यहां पर जो बेटा ट्रिक दिया गया है उसको पहले इस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो प्रोसेस में करना पड़ेगा। यहां पर ट्रिक है, मतलब इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कन्वर्ट कर लो। हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए कितना बनेगा बेटा 1/4 इंटू कितना हो गया x, देखो x आ गया तो ये बन गया आपका a, सही है। उसके बाद y इक्वल टू mx प्लस सी, तो mx तो 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ c कितना हुआ -2, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो एरिया डायरेक्टली पुट करो बेटा। एरिया इक्वल टू 72a स्क्वायर, a कितना 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम क्यू, 1 का क्यूब, तो कितना आया 72 इंटू सर 1/4 इंटू 4, तो ये 18 हो गया, फिर 2 में कट करो ये 9 हो गया, सो दैट टर्न 9/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आ गया समझ में? सिमिलरली और एक एग्जांपल बेटा ले लेते हैं। देखो फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड y इक्वल टू 2x। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है बेटा? यहां पर देखो, पहले इसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो a कितना बन गया बेटा दिस वन, एंड यहां पर m कितना है दिस वन, तो a 2 है m 2 है, तो डायरेक्ट एरिया इक्वल टू फॉर्मूला 8 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 का क्यूब, तो ये कट गया, ये हो गया 4, तो आंसर कितना आएगा बेटा 4/3। देख लो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आया था, इसे नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, लिख लो क्विक। हो गया, नेक्स्ट चले ट्रिक नंबर 4। ओके, अच्छा ट्रिक नंबर 4 में कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है? ये जो है बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? सिर्फ कांस्टेंट का टर्म उल्टा हो जाएगा, तो ये एम क्यू नीचे है ना, तो वो ऊपर बन जाएगा। इतना ही है और कुछ नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4, एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ए यहां पर लिए थे ना, तो ठीक है by ले जाओ। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो सेम है, वो चेंज नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, पैराबोला में आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज पैराबोला इस तरह से हो सकता है ना, डिपेंडिंग कहां पर माइनस होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो सकता है, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो सकता है, सॉरी हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बन सकता है। ए भी छोड़ दो, ये माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस वो अभी डिस्कस नहीं करना है। तो सिंपल आपका अगर इस फॉर्म में दिया होगा बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल 4by, नहीं तो वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ये इस तरह से बनेगा आपका। आगे समझ में, चलो तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो एरिया कितना होगा बेटा, सिंपल मैंने बताया आपको 72b स्क्वायर एम क्यू, ये ऊपर चला जाएगा और कुछ नहीं है। ट्रिक नंबर 5, अगर एरिया बाउंडेड बाय ठीक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड y इक्वल सिंपल एम एक्स, सी नहीं है मतलब इस तरह से जाएगा, आ गया ना समझ में, दिस वन ओरिजिन के थ्रू आएगा। सो एरिया इक्वल बेटा 8/3 b स्क्वायर एम क्यू, ठीक है आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, समझ में आ गया। एक में जो प्रीवियसली 2 ट्रिक्स था वो एम क्यू नीचे डिवाइड हुआ था देखो, एंड इसमें ऊपर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करें, चलो ये 2019 जेईई मेन में आया था। मैं ये जो ईयर जो मैं बता नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आया है, जितने भी आया है मैं उसी से कर रहा हूं, क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके रखा है आपके लिए, ठीक है ओके। नाउ तो आपका क्वेश्चन दिया है बेटा, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस ऑफ 2, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया सर, यहां पर एक्स स्क्वायर है मतलब ये वाला लगेगा, लेकिन यहां पर तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है मतलब आप कन्वर्ट करके लिखो। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू वाई, तो ये बन गया b। सिमिलरली इसमें 4y इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो x प्लस 2 बनेगा, तो y इक्वल बन गया ये 1/4 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2/4, तो ये हो गया आपका m हो गया। तो एरिया इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला 72 इंटू बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इंटू m का क्यूब, m कितना है बेटा 1/4 का क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 18 2 9, दैट इज इक्वल टू 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है आ जाएगा। खत्म, आ गया पूरा, ठीक मिटा दूं, लिख लिया ना पूरा, ओके बेटा। ये ट्रिक है, इसमें बहुत सारे ट्रिक निकल गया सीरियसली, जितने भी आपका सीबीएसई में एनसीईआरटी में भी जितना क्वेश्चन है ना वो भी हो जाएगा इसमें, बट उसमें नहीं करना है आपको प्रोसेस में करना है तो मार्क जाएगा आपका। हाँ अगर एमसीक्यू में आएगा तो कर सकते हो, और जेई में तो कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है ओके। नहीं नेक्स्ट बेटा ट्रिक नंबर भूल गया मैं, 6 होगा शायद, ओके। एरिया बाउंडेड बाय ए पैराबोला बिटवीन इट्स रूट्स, ठीक है बिटवीन इट्स रूट्स। मैं बता देता हूं आपको, a इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेटा, a का मैग्नीट्यूड 1/6 इंटू a का मैग्नीट्यूड होल इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा पता है आपको, बता देता हूं, अल्फा माइनस बीटा का क्यू स्क्वायर यूनिट, ओके। देखो एरिया बाउंडेड बाय ए पैराबोला बिटवीन इट्स रूट्स, अच्छा रूट्स कौन है, अल्फा एंड बीटा। सर यहां पर आपका अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ रहा है समझ में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हाँ। तो पैराबोला का इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक में दिया होगा तब आपको ये देखना है कि ये जो a है बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड आपको जो क्वेश्चन पूछा है ऐसे पैराबोला दिया है, ये मान लो बेटा अल्फा है ये बीटा है, तो इसका एरिया पूछा है, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला बिटवीन इट्स रूट्स,
अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर 1/6 ए का मैग्नीट्यूड इंटू अल्फा माइनस बीटा का क्यू स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आ जाएगा आपका। मान लो बेटा एग्जांपल दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन, फाइंड द एरिया ऑफ द region, find out the area of the region between roots of the quadratic polynomial, roots of the quadratic polynomial, ठीक है, roots of the quadratic polynomial y equal to x square minus 3x plus of 2 and x axis, ठीक है। दे दिया है, क्वेश्चन देख लो बेटा, एक बार क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आ गया, करें क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सर यहाँ पर तो आपने बताया नहीं कि वाई स्क्वायर इक्वल 4x, अरे गधा, यहाँ पर तो स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर के टर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो ट्रिक है बेटा, अगर पैराबोला का इक्वेशन अगर किस में होगा, दिस वन, माने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा, तब आप कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आपको पहले ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड सॉल्व तो आप कर सकते हो, क्वाड्रेटिक नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2, इसको जीरो बना डालो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मिलाने पर -3, मल्टीप्लाई करने पर +2, तो -2x माइनस एक्स प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज x कम आएगा तो x माइनस 2, -1 कम आएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये बन गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। आ गया समझ में? तो ये बन गया अल्फा, दिस वन इज योर बीटा, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है बेटा? 1 है, तो a क्या है? देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू डालो, a इक्वल टू बेटा 1/6 इंटू ए का वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव में होगा तो भी पॉजिटिव डालोगे आप, 1 माइनस 2 का ये वाला क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू 1/6, वो 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1 इंटू 1, टोटल आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आ गया, लिख लो। जनरली एरिया में आपका पैराबोला आता है, नहीं तो एलिप्स आता है, नहीं तो क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, यही आता है जितने भी पढ़ाया गया है। अगर याद रह गया तो सोचो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये आ गया समझ में? दिस वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर एलिप्स का बताइए। हाँ ठीक है, एलिप्स का बता देते हैं आपको। ठीक है, ट्रिक नंबर 7 बेटा, एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये एलिप्स है, सॉरी लिखा नहीं मैंने, ठीक है, ये एलिप्स है, बताया ना एलिप्स का, ये था एलिप्स, ये था आपका मेजर एक्सिस, ये था माइनर एक्सिस, हाफ को बोलते थे आपका सेमी माइनर सेमी मेजर, आ गया याद? ठीक है, अगर याद भी नहीं है तो इट्स ओके, आपको इस फॉर्म में दिया होगा तो कर सकते हो आप, डोंट वरी, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स कितना होता है? ए इक्वल टू बेटा डायरेक्टली पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट, खत्म। देखो कितना इजी है। सीबीएसई में ऐसे नहीं कर सकते बेटा, आपको पहले इसको ड्रॉ करके, देखो मैं बता देता हूं आपको, इसको पहले ड्रॉ करोगे, एक का एरिया निकालो, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ओरिजिन से होगा तो जनरली ओरिजिन से होता है, कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन आपको दिया है, एलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 1, फाइंड एरिया बाउंडेड। हाँ आ गया बेटा, ए कितना है सर? 4 है, क्योंकि 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो, एंड बी कितना है? ये
अरे √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो या फिर 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो b कितना आ गया √7, तो एरिया कितना आएगा पाई इंटू 4 इंटू √7, तो कितना आ गया बेटा 4√7 पाई। खत्म। देखो कितना इजी है, डायरेक्ट लिखो। हो गया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 8 बेटा। द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y square equal to 4a into x plus a and y square equal to 4b into b minus x, ठीक है, इज a equal to बेटा 8/3 रूट ओवर ऑफ ए बी होल इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मिटा दो ये दिस वन। देख लो क्वेश्चन, देख लो बेटा, क्वेश्चन तो नहीं डायरेक्टली है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां पर शिफ्टिंग होता है पैराबोला का, ठीक है ना, तो नहीं चाहिए अभी, तो फिर इस फॉर्म में होगा तो देख लो, ठीक है ना। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू बी माइनस एक्स होगा, तो एरिया डायरेक्टली 8/3 रूट ओवर ए बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आया था, देखो आपको दिया है बेटा फाइंड एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू बेटा आपका हो गया 8 इंटू 2 माइनस एक्स। देख लो कंपेयर करते हैं बेटा, यहां पर 4a दिया गया है तो 4 इंटू कितना होगा 1 सर, यहां पर 4b दिया गया है तो 4b मतलब b कितना बेटा 2, तो डायरेक्टली डालो a इक्वल सर 8/3 इंटू रूट ओवर ऑफ, नहीं आया समझ में, a कितना 1, b कितना 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 8/3 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 इंटू 3 कट गया, तो आंसर कितना आएगा बेटा 8√3। क्वेश्चन आया था। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हो गया ना बेटा, चलो ठीक है। नाउ ट्रिक 9, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू k, नहीं आया समझ में, x इक्वल टू k मतलब ये वाला एंड दिस वन, आ गया समझ में। तो द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू k दैट इज इक्वल बेटा a इक्वल टू, जो मैंने निकाला 2/3 होल इंटू, क्या था भूल गया, नहीं हाँ 4 इंटू रूट a, 2/3 इंटू 4 इंटू रूट a इंटू k टू द पावर 3/2 डायरेक्ट। डेरिवेशन नहीं है, ट्रिक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। k कौन है, दिस वन है, a कौन है बेटा 1 है, तो एरिया इक्वल टू डायरेक्टली 2/3 होल इंटू 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 इंटू k का वैल्यू 3 टू द पावर 3/2, तो दैट इज इक्वल टू बेटा 2/3 होल इंटू 4 इंटू 3 का क्यूब का रूट, तो ये आ गया 3√3, कैंसिल आउट बेटा, कितना आया आंसर 8√3। देखो कितना इजी कर लिया मैंने,
सारे के सारे बता दिया आपको। आ गया, लिख लिया आपने? बहुत इजी है। हाँ सर, हमें भी पता है बहुत इजी है। इजी है पूरा। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अगर नहीं आएगा तो मेरा नाम चेंज कर लेना। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं आएगा, जितने भी हो सकता है आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल। थैंक यू, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, गुड नाइट।